हाय गाइस वेलकम बैक। अगर आपको ये लुक पसंद आ रही है, दिस इज़ अ मोनिका बलूची इंस्पायर्ड लुक, देन आप आगे देखते रहिए कि मैंने कैसे इसे अचीव किया है। सबसे पहले मैंने जो किया है वो मैंने यूज़ किया है हाइड्रो ब्लर मॉइस्चराइज़र फ्रॉम क्लिनिक, और फिर उसके बाद मैंने संडे रायली का पिंक फर्मिंग एसेंस यूज़ किया है। इससे ज़रा स्किन ज़रा स्मूथ हो जाती है। और फिर उसके बाद मैंने बेनिफिट का प्रोफेशनल लगा लिया है, जिससे थोड़ी से जो निशान हैं अपनी स्किन पे, एक्ने स्कार्स, वो छुप जाएंगे। और इसको मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से लगा लेना है। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी लैंडकोम का लिप बेस प्राइमर। इससे स्मूथ स्किन हो जाती है और फर्म लगती है, और क्योंकि हम थोड़ा सा मैट लुक चाहते हैं जैसे मोनिका बेलुची का है, तो हमारी स्किन अच्छी लगनी चाहिए। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी लैंडकोम का फाउंडेशन इन 230 वार्म। आई थिंक ये मेरे लिए परफेक्ट कलर मैच है, तो अगर आपका सिमिलर स्किन टोन है, मेरे जैसी आपकी स्किन है, तो ये आई थिंक परफेक्ट है आपके लिए। और मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर गीला करना भूल गई, तो अब मैं फाउंडेशन ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ये है टार्ट का फाउंडेशन ब्रश। मैं मेकअप काफ़ी अरसे से कर रही हूँ और मैंने काफ़ी बहुत सारे ब्रशेस ट्राई किए हैं, फाउंडेशन ब्रशेस, और सबसे अच्छा मेरे ख्याल से ये टार्ट का ही है। तो अगर आप एक अच्छा ब्रश चाहते हैं, फाउंडेशन ब्रश, तो आप ये वाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट मैंने अपने बाल रोलर्स में डाल दिए और फिर अपना बच्चों का बेबी बाम यूज़ कर लिया, और फिर ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करके अपना वो सारा फाउंडेशन एक और दफ़ा मैं लगा रही हूँ, ताकि एक फ्लॉलेस फिनिश आए। फिर मैंने बॉबी ब्राउन का कलर करेक्टर बीच में लगा लिया है। थोड़ी सी हाइपर पिगमेंटेशन जो होती है, या फिर हल्का सा कलर आपका थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है वहाँ पे, तो उसको छुपाने के लिए ये परफेक्ट है। और पीच कलर गोल्डन स्किन टोन्स का लिए बहुत अच्छा रहता है। अब इसके बाद मैं मैक का पेंट पॉट इन सॉफ्ट होकर अपनी आइज़ पे लगाऊंगी, अंडर आइज़ पे लगाऊंगी, और अपनी ब्राउ बोन्स के ऊपर भी लगाऊंगी, ताकि मेरी जो आईब्राउज़ हैं वो ज़रा नज़र आएँ और डिफ़ाइन हो जाएँ। मैं ज़्यादातर अपनी आईब्राउज़ पे कुछ नहीं करती, पेंसिल नहीं लगाती, कुछ नहीं करती। बस थोड़ा-सा मस्कारा लगाती हूँ, जो आप एंड में देखेंगे। इसके बाद मैं इसको सारा ब्लेंड कर लूँगी, ताकि एक फ्लॉलेस फिनिश आए, क्योंकि उसके बाद हमने आई मेकअप करना है। सो हम चाहते हैं कि आइज़ की जो बेस है, आँखों की बेस है, वो बिल्कुल स्मूथ और परफेक्ट हो। इसके बाद मैं मैक का प्रेप एंड प्राइम एंड ब्राइट फोरकास्ट यूज़ करूँगी, और इसे अपनी आइज़ के नीचे लगाऊँगी, ताकि जो अंडर आइज़ हैं वो थोड़ी-सी ब्राइट लगें और नज़र आएँ, क्योंकि मोनिका बेलुची का जो आई लुक या आँखों का मेकअप होता है, वो हमेशा थोड़ा-सा डार्क होता है। तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए, उसको थोड़ा-सा ऑपोजिट्स करने के लिए, आई गेस थोड़ा-सा नीचे अंडर आइज़ को लाइट रखेंगे हम। मेरी उर्दू अच्छी है, लेकिन आई थिंक जब फॉर्मल बोलती हूँ तो मुझे ज़रा मुश्किल होता है। वैसे अगर मैं किसी से ऐसी बात करूँ तो ठीक रहती है। ख़ैर एनीवेज़, मैं सेफोरा का ये आई शैडो आलमंड में लगाया है, और मोर्फी का ब्लेंडिंग ब्रश लेके इसको पूरा ब्लेंड कर लेना है। इसके बाद मैंने ये टू फेस का सोलिल ब्रॉन्ज़र ले लेना है। ये है कलर मीडियम में। इनको मैंने अपनी आँखों पे लगा के इसे गहरा कर लेना है, ताकि थोड़ा-सा जो आँखें हैं वो स्टैंड आउट करें, थोड़ी-सी आपको लगेगा कि अब वो नज़र आ रही हैं। थोड़ा-सा स्टैंड आउट हो रहा है। इसके बाद मैंने ये ब्रश ब्रश ब्लश लेना है, कलर बिलीव फ्रॉम रेयर ब्यूटी, और इसको मैंने ब्लेंड कर लेना है और अपनी चीक बोन्स के ऊपर तक लेके जाऊँगी ज़रा, ताकि मेरी जो चीक्स हैं वो थोड़े-से डिफाइन लगें, थोड़ी-सी चीक बोन्स नज़र आएँ, थोड़े से हम पतले लगें, ट्राइंग टू। और फिर उसके बाद इसको ब्लेंड कर लेना है। फिर आपने कोई सी भी ब्लैक पेंसिल लेके एक लाइन सी बना लेनी है, लाइनर लगाना है दोनों आँखों पे। और ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट लगे, क्योंकि बाद में हमने एक आई शैडो लेके इसे स्मज करना है। तो आपने विंग नहीं बनाना, लेकिन आपने थोड़ा-सा बस ऊपर से लाइन कर लेना है। फिर आपने दोनों साइडों के बाद नीचे आँखों के भी थोड़ा-सा आईलाइनर लगा लेना है, और क्योंकि बाद में हमने इसे स्मज ही करना है, तो अगेन इट डज़न्ट हैव टू बी परफेक्ट, लेकिन आपने कोशिश करना है कि आप अच्छी तरह इसे लगा लें। फिर आईलाइनर के बाद हम आई शैडो पे आ जाएँगे। तो जो मैं पहली चीज़ लगाऊंगी वो है शार्लोट टिलबरी का कॉन्टूर ब्राउन्जर मीडियम कलर में, और मैं एक ब्रश लेके इसको साइडों पे आँखों के लगा लूँगी। कोशिश कीजिए कि ऐसा कर्व्ड ब्रश हो, और ऐसे कर्व्ड मूवमेंट्स आप करें। इससे ये होगा कि वो जो साइडों से
आई शेडो थोड़ा सा गहरा हो जाएगा और आपकी आंखें ज़रा थोड़ी सी स्टैंड आउट करेंगी, बड़ी लगेंगी। फिर जब आप ब्राउज़र अपनी आँखों पे लगा लेंगे, उसके बाद आप कोई सा भी ब्रश लेके अपने चीक्स पे थोड़ा-सा ब्राउज़र लगा लें। अगेन ये क्रीम ब्राउज़र है और मैं थोड़ा-सा माथे पे, थोड़ा-सा अगेन थोड़ा-सा चीक्स पे और थोड़ा-सा ये अपनी जॉ लाइन पे लगा लूँगी। और थोड़ा-सा नाक पे भी कॉन्टूर हल्का-सा कर लूँगी क्योंकि मोनिका बेलुची का हमेशा वेरी कॉन्टूर मैट लुक होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो आपका ब्राउज़र है उसमें कोई ग्लिटर ना हो और फिर आप एक क्लीन ब्रश लेके उसको इस तरह मिला लें। फिर मैं मैक का शेडी सेंटा आई शेडो लेके एक फ्लैट शेडर ब्रश के साथ उसी पेंसिल लाइनर पे लगा लूँगी और जो थोड़ी सी वो लाइन है उसको डिफ्यूज़ कर दूँगी ताकि वो इतनी ज़्यादा गहरी ना नज़र आए। तो हमने थोड़ा सा स्मज कर देना है और साथ में थोड़ा-सा जैसे आईलाइनर विंग थोड़ा-सा हमने बनाना है इस शैडो के साथ। अगेन हमने पहले ये जो विंग था आईलाइनर से नहीं लगाया लेकिन इस शैडो के साथ हम लगाएँगे ताकि डिफ्यूज़ लुक हो। फिर आप कोई सा भी साफ ब्रश लेके ब्लेंड कर लें सारा ताकि सीमलेस लगे और ऐसा ना लगे कि कोई हार्श लाइन्स हैं। फिर मैं ये मैक का बर्न्ट पेपर ब्लश लेके अपनी आँखों पे लगा लूँगी साइडों पे ताकि गहरा हो जाए रंग और इससे ये होगा कि आँखें ज़रा बड़ी लगेंगी और थोड़ा-सा वो जो हम ब्राउनिश टेराकोटा कलर ढूँढ रहे हैं वो आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं ये वंडर ब्यूटी का आर वी बेयर येट ब्लश लेके पाउडर ब्लश लगा लूँगी क्योंकि मोनिका बेलुची का जो ब्लश होता है वो हमेशा थोड़ा-सा लाइट होता है और थोड़ा-सा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ज़्यादातर उसकी आँखें ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग लगती हैं या स्टैंड आउट करती हैं जैसे। फिर मैं सब कुछ ये ब्लेंड कर लूँगी एक 262 रियल टेक्निक्स के ब्रश के साथ। फिर मैं ये हुदा ब्यूटी का चेरी केक ब्लॉसम पाउडर लेके बेक कर लूँगी अपनी आइज़ को और पूरे चेहरे पे जहाँ पे मुझे ज़रा कवरेज की ज़रूरत है वहाँ लगाऊँगी ताकि मेरा जो फेस है वो ज़रा मैट लगे और जो थोड़ी सी इम्परफेक्शंस हैं वो छुप जाएं क्योंकि मोनिका बेलुची का मेकअप हमेशा ज़रा इम्परफेक्शंस के बगैर होता है। स्किन उनकी उसकी बहुत प्यारी लगती है, उनकी उसकी व्हाटएवर यू वांट टू से अच्छी लगती है स्किन। और फिर मैं वही बर्न्ट पेपर वाला ब्रश ब्लश लेके अपने चीक्स पे लगा लूँगी और मैं आई थिंक अपने बेबी को कुछ कह रही थी। एनीवेज़ फिर मैं ये रीफाई का लिप लाइनर यूज़ करूँगी इन द शेड अम्बर और अगेन मुझे पहले ये बहुत बुरा लग रहा था लिप लाइनर लेकिन अब ये इस वीडियो के बाद मेरा काफ़ी फेवरेट बन गया है। फिर इसके बाद मैं एक शार्लोट टिल्बरी का एयर ब्रश पाउडर लेके सारी फेस पे लगा लूँगी जहाँ पे मुझे अगेन एक्स्ट्रा कवरेज की ज़रूरत है एंड स्पेशली अपने एक्ने स्कार्स पे अगर आपकी हाइपर पिगमेंटेशन है आप उधर लगाएं। इससे ये है कि बहुत ही स्मूथ लुक आएगा, हमारी स्किन जो है बहुत ही स्मूथ और अच्छी लगेगी। और फिर उसके बाद आप अपनी लिपस्टिक लगा लें। मैंने ये लिपस्टिक लगाई है सुपर सिंडी फ्रॉम शार्लोट टिल्बरी। खैर मैं लगाती हूँ और मुझे आई थिंक पसंद नहीं आती। जो लुक मैं जारी चाह रही थी उसके साथ जा रही थी। जो लुक मैं चाह रही थी उसके साथ ये सही नहीं लग रही है। अगेन मुझे पसंद नहीं आ रही। खैर मैं टार्ट की अब लिपस्टिक अब लगाऊँगी वो है डिलिश। अगेन दैट इज़ टार्ट्स मैट लिपस्टिक डिलिश। अगर आपके पास ऐसा सिमिलर कलर है, थोड़ा-सा वुडी कलर हो, थोड़ा-सा टेराकोटा कलर, उस तरह का आप लगा लें। ज़रूरी नहीं है कि आप वही लिपस्टिक्स यूज़ करें जो मैं यूज़ कर रही हूँ। बस एक सिमिलर कलर आप लगा लें इस लुक के लिए और मुझे ये वाला पसंद आया था। फिर इसके बाद आप अपनी आईलैशेस कर्ल कर लें। अगर आपने फॉल्सीज़ या फॉल्स आईलैशेस लगानी है तो आप वो लगा लें। मैं यूजुअली ज़्यादातर मस्कारा ही लगाती हूँ, तो फिर मैं ये लिली लैशेस का मस्कारा यूज़ कर लेती हूँ एंड आई स्पेंड द मोस्ट टाइम, जो मेरा सबसे ज़्यादा टाइम होता है वो अपने मस्कारा पे ही होता है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी आईज़ ज़रा स्टैंड आउट करें इस स्पेशली इस लुक के लिए। और अगेन मैं एक क्लीन ब्रश लेके जो भी कोई मिस्टेक्स या इम्परफेक्शंस मेरे से हो गई हैं मेकअप करते वक्त मैं उसे साफ़ कर लेती हूँ और फिर एक बड़ा 262 रियल टेक्निक्स ब्रश लेके सारा जो पाउडर हमने बेकिंग के लिए लगाया था उसको इस तरह डिज़ोल्व करके उतार लेती हूँ। इससे आप देख रहे होंगे कि ज़रा एक फ्लॉलेस फिनिश आ जाता है और मेरे स्कार्स भी काफ़ी छुप गए हैं और सब कुछ स्मूथ लग रहा है। और अगर आपने कभी भी मस्कारा अपने आईब्रोज पे नहीं लगाया तो प्लीज़ ना लगाइएगा। मैं काफ़ी यूज्ड टू हूँ, करती हूँ। सो आई यूजुअली पुट मस्कारा अ लिटिल बिट ऑन माय आईब्रोज
और फिर मुझे ना अपना लिप कलर पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने वही लाइनर लेके ज़रा उसको गहरा कर लिया लिप कलर को, क्योंकि मोनिका बेलुची के जो लिप्स होते हैं वो ज़रा थोड़े से डार्क, थोड़े से गहरे थे देन व्हाट आई वाज़ हैविंग ऑन माय लिप्स। ख़ैर इसके बाद मैं जाके आई थिंक शायद अपना ब्लश गहरा करूँगी, क्योंकि मुझे अपना ब्लश भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बाद मैं अपने सेटिंग स्प्रेज़ लगाऊँगी। सबसे पहले मैं जो लगाऊँगी वो है शार्लोट tilbury का सेटिंग स्प्रे। इससे ये है कि ज़रा लुक मैटिफ़ाई हो जाती है, आपका पाउडर जिसे कहते हैं एक तरह से मेल्ट हो जाता है स्किन के अंदर और स्किन बहुत अच्छी लगती है। सेटिंग स्प्रे से ये है कि आपका जो मेकअप है वो पूरी रात लगा रहेगा और वैसे ही लगा रहेगा जैसे आपने लगाया था, एंड इट लास्ट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। खैर उसके बाद मैंने अपने रोलर्स निकाल लिए हैं और मुझे अपने बाल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह से अपने बालों को फिक्स कर लूँ और वो ठीक लगे। लेकिन क्लियरली आई फेल्ट लाइक कुछ मिसिंग था, जो लुक था वो वैसा नहीं आ रहा था जैसे मैं चाह रही थी, एंड देन आई रियलाइज्ड आई थिंक मुझे ब्लश की ज़रूरत है। खैर इसके बाद मैं फिर ब्लश लगा लेती हूँ। आई यूज़ बिग थ्रिल्स फ्रॉम फ्रेक ब्यूटी और ये बहुत अच्छा ब्लश है, इट्स वेरी सीमलेस, बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो गया। ये पहली दफ़ा ही मैं यूज़ कर रही थी और मुझे बहुत पसंद आया है, एज़ यू कैन सी राइट देयर। इसको मैंने एक ब्लश ब्रश से लगाया है एंड इट्स परफेक्ट। और मुझे बहुत पसंद आया, और फिर इसके बाद मैं थोड़ा-सा मस्कारा और लगा लूँगी ताकि मेरी जो आइज़ हैं वो ज़्यादा स्टैंड आउट करें। बिकॉज़ अगेन मोनिका बेलुची की जो आइज़ हैं और लिप्स हैं वो सबसे ज़्यादा अटेंशन वाले होते हैं, एंड यूजुअली अपना ब्लश वगैरह वो लाइट ही रखती है। उम्मीद है आपको ये मोनिका बेलुची इंस्पायर्ड लुक पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो आप प्लीज़ कमेंट और लाइक या शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आई तो उसका भी कमेंट छोड़ दें, कोई बात नहीं। एंड अगर आपको पसंद आती हैं इस तरह की वीडियोस प्लीज़ मुझे बताइएगा। सब्सक्राइब बटन ज़रूर आप दबाइएगा, आई थिंक राइट साइड पे शायद होगा। सो या बाय, शुक्रिया बहुत बहुत वॉच करने का।